अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू मेमोरीज़ लेन। तो ये खूबसूरत सा फूल उन लोगों के लिए है जिन्होंने नया नया चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत वेलकम करती हूँ, और ये जो कलियाँ हैं ये आने वाले सब्सक्राइबर्स के लिए हैं। चलें आज एक बात करते हैं, अपने दिल की बात बताती हूँ कि मुझे उन आंटीज़ से जो है ना बड़ी ही कोफ्त होती है, जो सिर्फ़ अपने लिबास की, अपने रहन सहन की और अपने खानों की ही तारीफ़ करती रहती हैं, सिर्फ़ अपनी औलाद की तारीफ़ करती हैं दूसरों के सामने। तो मुझे लगता है ये लो कॉन्फिडेंस की एक अलामत होती है कि आप सिर्फ़ अपनी ही सेल्फ़ प्रेज़िंग करते जाएं और दूसरों को तारीफ़ के काबिल ही ना समझें। अच्छी खासी दावत हो रही हो आपकी मेज़बानी में, तो भी आप एक जुमला नहीं कहती कि खाना बहुत अच्छा था। डिटेल में खाने की तारीफ़ करना, उसके पीछे की मेहनत और प्यार को डिटेल में बताना वो तो दरकिनार, सिर्फ़ खाने की तारीफ़ भी नहीं की जाती, चुपचाप सारा खाना हज़म किया जाता है। तो ये बड़ा ही जो है ना पर्सनैलिटी का एक ड्रॉबैक होता है। और अब मैं ये बातें सारे इन पौधों में ही क्यों कर रही हूँ, उसकी मैं आपको छोटी सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ। इन्हीं को देखते हुए मेरे ज़हन में ये चीज़ जो है आई कि ये देखें, मुझे अपने घर के दरख्तों के साथ साथ मुझे अपने नेबरहुड के भी सारे दरख्तों और सारे पौधों से उतना ही लगाव है जितना मुझे अपने घर के पौधों से। तो देखें, वो बैकग्राउंड में है सारे हमारे नेबरहुड के दरख्त, पुराने, कदीम, खूबसूरत, और ये हमारे घर के। कोई फ़र्क नहीं है, खूबसूरत चीज़ खूबसूरत ही लगती है। दूसरा व्यू दिखाती हूँ जो कि बहुत प्यारा है, थोड़ा सा दूर है, और एक ये वाला है जी। तो देखें कितने खूबसूरत पौधे लग रहे हैं। अब इसकी तारीफ़ मैं ना करूँ कि ये मेरे घर के नहीं हैं, मेरे आंगन के नहीं हैं, तो कितनी बुरी बात है ना ये। तो इसी तरह मैं कहती हूँ कि खूबसूरत चीज़ की तारीफ़ करनी चाहिए। अपने लिए आप खुद तारीफ़ करें, उससे बेहतर है कि कोई आपके लिए तारीफ़ करे। तो बहरहाल आपकी पर्सनैलिटी खूबसूरत तब लगती है जब आप दूसरों की भी प्यारी चीज़ों को मेंशन करें, उनकी तारीफ़ करें, उनको बूस्ट अप करें, बजाय इसके कि उनके सामने आप अपने कसीदे पढ़ना शुरू हो जाएं। तो ये बस पौधों को देखते हुए आज एक पॉइंट मेरे जहन में आया, सोचा इसको इसी के साथ रिकॉर्ड करती हूँ। आई नो पोपिया की आवाज़ पीछे काफ़ी डिस्टर्बिंग है, लेकिन इसको मैं ऐसे ही रॉ रखूँगी क्योंकि अभी का भी ख़्याल आया तो मैंने इसको रिकॉर्ड किया। मौसम एज़ यू सी काफ़ी खूबसूरत है। आज मक्खनी भी आई है फ्रंट टेरेस पे, और पोपिया इसी को देख के बोल रही है, लेकिन इसको भी उसी के सामने बैठना है और उसको भी चुप नहीं करना। ऐसा है कुछ। मक्खनी चले अंदर। मखनी को भी बस उसके सामने ही बैठना होता है इसी के साथ। बस थोड़ा सा मैंने इसके साथ टाइम स्पेंड किया और फिर मैं आ गई नीचे अपना नाश्ता करने। और नाश्ता भी आज मैंने खूबसूरत से मौसम के साथ किया था। देखे कितनी तेज़ बारिश के बाद ये धुले हुए पत्ते जो हैं खूबसूरत से हैं। आजकल मानसून चल रहा है पंजाब में, और साथ में थी जी ये चाय। डाइट प्लान में तो दूध है, लेकिन वो हम पी नहीं सकते सुबह सुबह, सो इसलिए थोड़ा दूध और ज़्यादा पानी वाली चाय जो है हमें कही गई है, अलाउ की गई है। तो यहाँ मैं दरख्तों के तने और पत्ते देख रही थी, साफ़ सुथरे कितने खूबसूरत से हैं। और यहाँ पे जो कीड़ा है वो भी देखें उसी माहौल के अंदर मिक्स है। तो मैं ये देख रही थी कि किस तरह इसी ज़मीन में से ये तना निकला, ये पत्ते निकले, टहनियाँ हैं, यानी तने का टेक्सचर देखें किस तरह का है और पत्ते का टेक्सचर देखें, और जिस तरह से दूसरे दरख्तों के ये ट्रंक नज़र आ रहे हैं वो मुख्तलिफ हैं। और ये सारे जो लॉग्स हैं ये देखें किस तरह से इसका टेक्सचर डिफरेंट है, पिछले वाले दरख्त का डिफरेंट था। और ये चिपकी हुई जो साथ होती हैं, इनकी जड़ें मुझे बहुत ही फैसिनेट करती हैं। पुराने दरख्तों से मुझे अजीब सा लगाव है। तो ये सारी जो हैं अब इसकी जड़ें हैं, जो इसकी जुल्फ़ें समझ के आप इनको देख सकते हैं। और यही ज़मीन है, देखें किस तरह से पत्ते भी उगा रही है। तो ये कुदरत बड़ी ही अनोखी चीज़ है, इसको ठहर कर देखना चाहिए, इसको महसूस करना चाहिए, इसको सुनना चाहिए, और बस शुक्र करना चाहिए कि आपको ये देखने का अल्लाह ताला ने मौका दिया। आपकी आँखों में खूबसूरत मनाज़र हैं, आपकी आँखों में वो ताकत है कि वो देख सके, वो नूर है कि वो देख सके।
तो मैंने स्पेशल बच्चों को पढ़ाया हुआ है, तो वो बेसिक चीज़ों से ही जब महरूम होते हैं, यानी उनकी ज़ात ही मुकम्मल नहीं होती, तो ज़िंदगी तो बहुत ज़्यादा ही आपको कमियां और ख़ामियां देती है। तो फिर वो बाकी दुनिया में किस तरह से सरवाइव करते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी अपनी ज़ात जो मुकम्मल है, आपको और मुझे उसके लिए शुक्रगुज़ार होना चाहिए। तो बड़ा ही खूबसूरत जी आजकल मौसम चल रहे हैं, और ये सारे जो फूल हैं हम नए सब्सक्राइबर्स के नाम करते हैं, जिन्होंने समझा कि उन्हें इस चैनल को ठहर कर देखना चाहिए। तो यहाँ देखें जी, पोपिया के साथ आज थोड़ी सी हमने गपशप की। ओए पोपिया, इसका नाम पपी रखा हमने, फिर हमें पता चला ये लड़की है, तो इसको हम फिर पोपिया कहते हैं। पोपिया इधर देखो, आंखें दिखाओ प्यारी सी। पोपिया, पोपिया, पता है तुम्हें है ना, कैमरा ऑन है, बड़ी होशियार हो तुम। दुमची, इधर देखो, इधर देखो, ओए ओए ओए, इधर देखो। पोपिया, हेलो, कितना प्यारा मुंह है। इधर देखो पोपिया, वाह कितना अच्छा मौसम है ना, प्यारी आंखें। आज तो पुप्पू मजे का नहीं मौसम हो गया आपके लिए, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना। ओए 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 ओए, गंदा पोपड़ू। पोपू इधर देखो, इधर देखो, बात तो सुनो, बात तो सुनो। क्या हो गया, फोटो बन रही है आप? खेले खेले, ऊपर देखो, प्यारी सी आंखें दिखाओ, प्यारी सी आंखें दिखाओ। ओए होए, इधर देखो, इधर तो देखो ना। पोपो मेरी बात सुनो, ऐसे वीडियो में देखते हैं ना, ऐसे गुड। इधर देखो, इधर देखो, इधर इधर, हवा चल रही है तेज। ओए ओए ओए, जंगली जानवर बन गया, ये तो प्यारा था। ओए ओ तेरी ऐसी की तैसी, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। इसकी वाइट वाइट पलकें जी, इधर दिखाओ, आंखें दिखाओ, प्यारी सी आंखें दिखाओ। ओए होए, हसीना हसीना, ये भी पारी सी हसीनिया को जा। पोपिया कम ही जो है रिकॉर्डिंग देती है। तो इसके बाद जी ऊपर आजकल कुछ तैयारियां चल रही हैं, वो कर रहे थे, और स्मोकी देखें कितना प्यारा यहाँ बैठा हुआ था। और इससे भी प्यारा मंज़र है ये वाला, कि जब आसमान और बादल आपको साफ शफाफ से लेयर बाय लेयर नज़र आ रहे हों, तो मानसून की बारिशों के बाद का मंज़र जो है वो बहुत खूबसूरत होता है। और यूँ खूबसूरत मनाज़र में से एक मंज़र था, और हवा थी, ठंडक थी, थोड़ी सी तपश महसूस हो रही थी जो कि अच्छी लग रही थी। सूरज की बदलते हुए मौसम की हवा थी, और ये आसमान जो है वो तो खूबसूरत, आपको बताने की ज़रूरत नहीं। जो समझते हैं इस खूबसूरती को वो देख ही रहे होंगे। बाकी ये स्मोकी ने आजकल एक नई हरकत पकड़ी हुई है, वो मैंने इधर रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, और छोटा सा एक क्लिप रिकॉर्ड हो ही गया है। वो ज़रा देखें कि इसको कुछ चाहिए हो तो ये बुलाता कैसे है अब। खैर है स्मोकी। और देखते ही देखते जी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, जिसकी आवाज़ नहीं थी लेकिन बहुत ही तेज़ थी। और ये कल रात से लगातार हो रही थी, बस थोड़ी देर के लिए रुकी थी, फिर से लगातार होती गई। और बिना आवाज़ के बारिश जो है ना, वो भी बड़ी ही अनोखी सी एक कैफियत तारी करती है आपके ऊपर। तो यहाँ देखें, हर चीज़ धुली खूबसूरत फ्रेश। और ये हमारे साथ वाला जो प्लॉट है वो भी अपनी हदूद पार करता हुआ, पत्ते वगैरह हमारे घर तक आ रहे हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत घना जंगल है, और ये पूरी की पूरी बर्ड्स कॉलोनी है, यानी यहाँ पे बेशुमार परिंदे रह रहे हैं। और इसी के साथ बस हम लोग अपना थोड़ा थोड़ा जो काम कर रहे हैं वो कर रहे होते हैं, और साथ में मंजर खूबसूरत हो जाए, हवा तेज़ चले तो हम जाके वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। और यहाँ पे देखें कैसे वो अपनी दुम लपेट के माहू बैठा हुआ है कि यहाँ से आगे नहीं जाना, यहाँ से आगे जो है फ़र्श गीला है। तो ये भी मुझे बड़ा ही क्यूट लग रहा था कि बाहर भी रहना है और इसने गीला भी नहीं होना। तो यहाँ पे देखें अब बादल जो हैं वो बरस चुके थे, और ये दरेक के ऊपर खूबसूरत से जो बारिश के कतरे हैं, बहुत से लोगों को ये रेन ड्रॉप्स बहुत ही पसंद आते हैं। तो इसलिए मैंने इसको ज़रा क्लोजली कैप्चर किया है कि कोई मेरी तरह अगर इस मंज़र को पसंद करता है तो अच्छे से इसको देख ले। और ख़ूबसूरत चीज़ मैंने जैसे शुरू में कहा कि
खूबसूरत चीज़ को ज़रूर मेंशन करना चाहिए और उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। तो बारिश हो तो जी फ्राइज़ क्यों ना हो। आज जो है चीट डे मैंने कर ही लिया, सारे मेरे नहीं थे। पोर्शन कंट्रोल ज़रूर करना चाहिए आपको। इस तेज़ बारिश की धार तो आपको यहाँ नज़र आएगी। और अभी मैंने एक चीज़ देखी तो मैंने सोचा उसको भी मैं आपके साथ रिकॉर्ड करती हूँ। आप ये देखें, ये प्यारा सा छोटी सी चिड़िया है ग्रीन कलर की, और यहाँ पे ये बाकी बैठी हैं। और ये बैठा हुआ एक नीलकंठ, ये मेरी मदर का फेवरेट बर्ड है। सो मैं यहाँ पे इनको देख रही थी कि तेज़ बारिश है और ये कहीं जा नहीं सकते, इसलिए यहीं पर बैठकर ये इस मौसम को बर्दाश्त करेंगे या गुजारेंगे। मौसम तो बहुत खूबसूरत है। तो ये जो है देखें कैसे पानी झटक देते हैं, अपने ऊपर ठहरने नहीं दे रहे, लेकिन इनके पास कोई चॉइस नहीं है, तो इसलिए ये आराम से सब्र के साथ इसको जो है गुजार रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ये वक्त थोड़ी देर के लिए अभी गुजर जाएगा। तो इन्हीं को देख के बस मैं मोटिवेट हुई हूँ कि बाज़ औक़ात यस, हमें कुदरत पे चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, वो जब चाहे वो जब चाहे। सो बस इनको देख के यही मेरे ख्याल आया जहन में। सो मैंने इनको रिकॉर्ड किया। और देखें ये 3 तरह के बर्ड्स हैं। ये ब्राउन वुली स्पैरोज़ हैं, ये पेयर्स हैं, कुछ अकेले बैठे हैं। और पेयर्स में जो हैं देखें वो भी आराम से वक्त गुजारे हैं, जो अकेले हैं वो भी आराम से वक्त गुजारे हैं। सो ये वाला, ये तो बहुत सारे हैं हमारे उस फेवरेट दरख्त के अंदर। आज तो बस सारा दिन मैंने ये नेचुरल व्यूज़ को ही कैप्चर करते हुए सारा रिकॉर्ड बना लिया। तो मेमोरीज़ हैं जी, ये बड़ा अच्छा दिन गुजरा मेरा। तो यहाँ पे चलते हुए बादलों को भी मैंने देखा, तरह तरह की चीज़ें देख के तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। सो बस मैंने आज रिकॉर्ड किया, उसको पाइल अप किया और यहाँ कंपाइल करके सारा कुछ मैंने डाल दिया अपनी मेमोरीज़ के लिए। और ये खूबसूरत से आप देख रहे हैं कि बरस के जाने वाले ये सारे जो काफ़िला है बादलों का वो चल रहा है। यहाँ पे ये खूबसूरत से छोटे छोटे मैंने बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को भी कैप्चर किया। ये नीलकंठ है, अम्मी कहती हैं अक्सर ये अकेला ही देखा है मैंने। और ये जी वही ग्रीन तोते दोबारा से आ गए थे इस तार के ऊपर। बारिश रुक चुकी थी और ये अब अपनी फ़ाइनल टचअप की सफाई कर रहे हैं। तो ये बड़े खूबसूरत लग रहे थे, एक लाइन में बैठे हुए थे सभी।